बॉय वर्सेस मैन कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था एक टाइम पे कि एक लड़का ऐसा होता है, मर्द ऐसा होता है। लड़का पैसों के पीछे भागता है, लड़के और मर्द लड़कियों के ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहे थे उस टाइम पे। तो तो मेरी भी सुन लो कि आखिरकार लड़के और मर्द में क्या डिफरेंस होता है। एक लड़का मर्द कब बनता है? तो सबसे पहली चीज़ है, ये हर कोई के साथ हो सकता है, हर किसी के नहीं पर बहुत लोगों के साथ हुआ होगा या फिर होने वाला होगा, क्योंकि किस्मत और फ्यूचर के बारे में कहाँ किसी को पता। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी तुम्हारे ऊपर से, सर से, तुम्हारे मम्मी या पापा का, किसी का भी, दोनों में से किसी का भी, स्पेशली फादर का जब हाथ उड़ जाता है तब तब तुम्हें जब दुनिया किस तरीके से ट्रीट करती है, तो बेसिकली तुम्हारे सर पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाती है तुम्हारे ऊपर। तब एक लड़का मर्द बनता है। तब वो घर से बाहर निकलता है नई नई चीज़ें को देखने के लिए कि आखिरकार इंसान है कैसे। मर्द सिर्फ बॉडी बना के मर्द नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन जिनका हाई होता है सिर्फ वही मर्द नहीं होते। मेरा तो ये मानना है, 7-7 8-8 साल के जो लड़के हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, काम करने, कुछ पढ़ाई लिखाई किसी भी फील्ड में अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असली मर्द है। मेरा ये मानना है। बाकी तुम्हारा जो मानना है कमेंट में बता सकते हो, पर जिनका माँ बाप का साया उड़ जाता है, जिनके ऊपर से माँ का उठा, घर की जिम्मेदारी आगे की, उन्हें साफ़ सफाई रखनी है घर की, अच्छा खाना बनाना है, ऐसे वैसे मतलब कि सबका देखभाल बेसिकली करना है घर का। अब बाप का सहारा उठ गया, तुम्हें पैसे कमाने हैं, बहन है तो बहन की शादी करनी है, मतलब पूरा जो पापा का एक काम होता है वो करना है तुम्हें। और जिनके सर से ये सर उठेगा वही समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे सर से तो नहीं उठा, पर मैंने एक दो लोगों को देखा है मेरे आस के पास, मतलब मेरे घर के आसपास। उनके साथ दो ही चीज़ होती है, या तो वो लोग लोफड़ छपरी बन जाते हैं या फिर वो लोग कुछ कर जाते हैं, या तो वो लोग छपरी बन जाते हैं, छपरी इन द सेंस की ना पढ़ाई करते हैं ना कुछ, गुटखा चबाते हैं, बाल बड़े बड़े, यहाँ यहाँ तक बाल बड़े में कोई दिक्कत नहीं, छपरी बन जाते हैं बेसिकली। दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारते हैं, सिर्फ कोई फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं, माँ को गाली देना, बहन की इज्जत नहीं, मतलब एक छपरी जैसा होता है वैसा ही रीगल छपरी, वो सिर्फ कपड़ों वाले छपरी नहीं, रीगल छपरी बन जाते हैं। और दूसरी जगह पे, या तो वो लोग कुछ कर जाते हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बेसिकली कि हाँ, मेरे पापा नहीं हैं तो मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना है अच्छे से, मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना अच्छे से, उसकी शादी करानी है, फिर एक घर अच्छा बनाना है, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर वो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, एक लड़का मर्द तब बनता है, एक बॉय मैन तब बनता है जब उसके माँ या बाप, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर दोनों, उनका हाथ, साया उड़ जाता है उसके सर से तब। और दूसरी चीज़ और दूसरी चीज़ मेरा मानना है कि जब किसी से वो रिजेक्शन चाहता है, किसी से भी या फिर कहीं से भी, किसी भी फील्ड से रिजेक्शन होता है उसे, तब या तो लड़की का रिजेक्शन होगा या फिर किसी भी चीज़ का रिजेक्शन बेसिकली, कि क्योंकि रिजेक्ट होने से पहले उसके अंदर ये फील होता है कि वही सब कुछ है। एक वो वाली फील होती है ना, मैं ही, सिर्फ मैं ही, बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट वाली, ये वाली जो फील होती है, सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। ये चीज़ जब वो वही इंसान रिजेक्ट होता है किसी भी चीज़ से मतलब कि जो टॉपर होता है वो मान लो फेल हो जाता है, फेल नहीं, मान लो पास होता है, सिर्फ सेकंड या थर्ड रैंक आती है, तो उससे उसके लिए गिल्टी फील होगा, वो उसके लिए सैड फील करेगा, वो उसके लिए बुरा लगेगा उसको। और जो अमीर होगा, क्या बोलता हूँ भाई, एंड रिजेक्शन, दूसरी चीज़ है रिजेक्शन, एंड दूसरी चीज़ है रिजेक्शन। रिजेक्शन से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं कि लड़कियों का रिजेक्शन, ब्रेकअप वगैरह। रिजेक्शन से मतलब किसी भी फील्ड का रिजेक्शन हो सकता है, वो किसी भी जगह का, कि कोई लड़का कहीं पे काम कर रहा है, वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गया, जॉब लेने गया, रिजेक्ट हो गया, उसके अंदर ये वाली फील थी कि वो तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है, वो तो हो ही जाएगा, पर वो रिजेक्ट होता है। फिर उसके बाद वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, वो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, खुद को
जो उसने गलतियाँ की हैं उसको सुधारने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद जब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है फिर उसके बाद वो मर्द बनता है। सिर्फ बॉडी बनाने से, सिर्फ पैसा कमा लेने से कोई मर्द नहीं बन जाता। सबकी इज़्ज़त करनी पड़ती है। माँ बाप की इज़्ज़त, लड़कियों की इज़्ज़त, वाइफ़ की इज़्ज़त, बहन की इज़्ज़त, दोस्तों की इज़्ज़त, हर किसी की इज़्ज़त, अपने से बड़ों की इज़्ज़त, छोटों की इज़्ज़त, सबकी इज़्ज़त करनी पड़ती है। फिर उसके बाद कोई मर्द बनता है। सिर्फ 4-4 किलो के डोले-शोले बनाने से कोई मर्द नहीं बनता। एस्टेरॉयड ले लेके तो कोई भी बना ले। नेचुरल की वैसे ही यहाँ पे ये टॉपिक से हट के जा रहा हूँ, पर सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं लगा, सिर्फ बॉडी बना लेने से कोई मर्द नहीं बनता। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हाई होने से कोई मर्द नहीं कहलाता। तुम्हें अगर मर्द बनना है तो समाज के हिसाब से मर्द बनो, मतलब लोगों की इज़्ज़त करो, लोगों के लिए मतलब लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करो जिससे वो तुमसे अट्रैक्ट हों, तब तुम एक रियल मैन कहलाओगे। बस इतना था इस वीडियो में। पीस आउट।